पश्चिम बंगाल चुनाव के जो परिणाम आए हैं दोस्तों, उसको लेकर एक नया मोड़ आ गया है। अभिषेक बनर्जी ने फिर से एक बार बड़ा आरोप लगा दिया है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। क्या सच में अब ये पूरा मामला कोर्ट जाने वाला है? और कोर्ट में भी क्या सच में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? दरअसल दोस्तों, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब ममता बनर्जी ने कई बड़े आरोप लगाए कि जो है मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, साथ ही साथ में 10 लोगों की कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में 5 सांसद होंगे और बाकी 5 अन्य लोग होंगे। जहां मामला खराब हो रहा है, लोगों के नुकसान हो रहे हैं, वहां पर जाकर के जायजा लेंगे। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के अब इस लड़ाई को तेज लड़ा जाएगा। अब मैं भार मुक्त हो गई हूं तो कम से कम अब लड़ाई तेज से लड़ा जाएगा। बहुत सारे आरोप ममता बनर्जी लगाते हुए नजर आई कि भैया मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं। और उसके बाद जब मीडिया कर्मियों ने अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछा तो अभिषेक बनर्जी ने खुला चैलेंज कर दिया कि अगर है हिम्मत तो सीसीटीवी फुटेज दे दिया जाए। और सीसीटीवी फुटेज के टाइमिंग भी बता रहे हैं कि 12 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच तक की जितनी सीसीटीवी फुटेज हैं 100 बूथों के आपको मुहैया करा देना चाहिए। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दोस्तों, अभिषेक बनर्जी के इस ऐलान से और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों कि अगर ये सारे एविडेंस जुटाने लगे कि 2 बजे के बाद 100 से ज्यादा बूथों पर एजेंटों को हटा दिया गया, पोलिंग एजेंटों को हटा दिया गया, और ये सबूत में कोर्ट के अंदर अगर हम पेश करेंगे, चाहे पेश किया जाएगा, तो आप देखिए कि किस तरीके से 2 बजे के बाद 100 से ज्यादा बूथों पर पोलिंग एजेंट को हटा दिया। मतलब इस तरीके की बातें कह रहे हैं। मतलब ये क्या माना जाए कि ममता बनर्जी एक तरफ ये कह रही कि पद से इस्तीफा नहीं देंगी, दूसरी तरफ वो कह रही है कि चुनाव हारी नहीं है, हराई गई हैं, और तीसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि अगर है हिम्मत तो आप 2 बजे से लेकर के शाम के 5 या 6 बजे तक की आप सीसीटीवी फुटेज मुहैया करा दीजिए। और कहा यह जा रहा है कि अगर एविडेंस कोर्ट में जाने लगेगा तो आप देखिएगा कि 2 बजे के बाद पोलिंग एजेंटों को हटा दिया गया। यानी आप समझिए कि हो सकता है कि यह मामला कोर्ट में भी चला जाए, और कोर्ट में भी यह समझना पड़ेगा कहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाने वाला है। और वैसे भी दोस्तों, जिस लेवल का ये मामला है, मुझे लगता है कि भले ही कोलकाता हाई कोर्ट में जाए या ना जाए, लेकिन इतना जरूर है, कई लोग ये बता रहे हैं कि इस मामले को तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाना चाहिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और क्या वहां से टीएमसी की पार्टी को, ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को कोई राहत मिल सकता है क्या वहां पर? खैर, जरा देखिए कि 2 वीडियो शेयर किए गए टीएमसी की तरफ से, और टीएमसी की तरफ से 2 वीडियो शेयर किए गए। उसमें जो बातें लिखी गई वो बड़ा गंभीर है, मैं पढ़कर आपको बताऊंगा। ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हूं अलग है, लेकिन जो अभिषेक बनर्जी आरोप लगा रहे हैं वो उससे भी बढ़ करके है। मैं पढ़ना शुरू करता हूं दोस्तों। सबसे पहले न्यूज 24 ने जो खबर लिखा है, खबर में लिखा है न्यूज 24 ने, मतगणना केंद्रों से पूरे दिन के सीसीटीवी फुटेज खासकर दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक के जारी किए जाएं, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा। उसके बाद लिखते हुए टीएमसी कह रही है, हमें अनगिनत शिकायतें मिली हैं कि ईवीएम के सीरियल नंबर फॉर्म 17C से मेल नहीं खा रहे हैं। 100 से अधिक काउंटिंग सेंटर पर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हमारे काउंटिंग एजेंट्स को दोपहर 2 बजे के बाद जबरन बाहर निकाल दिया गया, ठीक उसी समय जब 80 से 90% मतगणना होनी चाहिए थी। इसके बावजूद उस समय तक केवल 3 से 4 राउंड ही पूरे हुए थे और महज 10 से 15% वोटों की गिनती हुई थी। ठीक इसी बीच, इसी क्षण बीजेपी के तथाकथित गोदी मीडिया ने सक्रिय मदद से यह नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि सत्ता में हम आ चुके हैं। कई काउंटिंग सेंटर पर रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे राज्य की किसी भी तरह की निगरानी खत्म हो गई और पूरी प्रक्रिया पर केंद्र का एक तरफा नियंत्रण हो गया। यह सब उस स्थिति के बाद हुआ जब बीजेपी पहले ही एसआईआर के जरिए 30 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा चुकी है। यह बड़े पैमाने पर लूट की गई है, वोट की लूट की गई है। यह बात अभिषेक बनर्जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अभिषेक बनर्जी बातों बातों में यह कहते हुए नजर आए कि जब पूरी प्रक्रिया पर, पूरे इस कह लीजिए कि नियम के अनुसार, या फिर कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जब कहा गया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी रखा जाए, तो मोस्टली जो बूथ है वहां पर केंद्रीय कर्मचारियों को ही रखा गया, राज्य के कर्मचारियों को नहीं रखा गया। कई सारे ऐसे बूथ पाए गए हैं, 100 से ज्यादा बता रहे हैं। दूसरा इसमें आरोप लगा रहे हैं कि जब सब कुछ अपने ही रख दिए
सब कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को ही रख दिए, सब कुछ चुनाव आयोग के उसमें ही है, राज्य सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है, तो फिर इसमें हम कैसे मान लें कि आपने पारदर्शिता तरीके से करा? यह भी आरोप जो है अभिषेक बनर्जी ने लगाया। साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि आपको 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराना चाहिए, और आपको कराना ही होगा, क्योंकि आप देखिए कि 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक मैक्सिमम 2 बजे तक जो है भीड़ आनी शुरू होती है, लोग घरों से निकलना शुरू करते हैं, भारी वोटिंग होती है, और उस समय ही गोदी मीडिया के द्वारा ये नैरेटिव सेट कर देना कि हम सत्ता में आ चुके हैं, जबकि 2-2, 3-3 राउंड की वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है, अभी 20-20 राउंड की जो है काउंटिंग बाकी होती है। लेकिन इसके अलावा जो है फर्जी नैरेटिव सेट करके मीडिया के अंदर ये चलाना, जनता के बीच में ये भ्रम फैला देना कि हम सत्ता में आ चुके हैं, तो यह भी एक नई तरीके को वहां पर जो है निजात किया गया, जिसके चलते यह सब कुछ देखा गया। दूसरे ट्वीट में यह कहा जा रहा है दोस्तों, टीएमसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनौती दी है कि 100 से विशेष विधानसभा क्षेत्रों को पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए, खासकर दोपहर 12 बजे शाम को 6 बजे के बीच। यह भी उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने पुख्ता और दस्तावेज सबूत पेश करने के लिए वो तैयार है, जिससे साबित किया जा सकेगा कि मतगणना के लिए लाई गई ईवीएम मशीनों के सीरियल नंबर फॉर्म 17C से मेल नहीं खा रहे थे। इसके अलावा कई ईवीएम मशीनों पूरे दिन के मतदाता में इस्तेमाल होने के बावजूद भी काउंटिंग सेंटर पर 90% से अधिक बैटरी चार्ज के साथ पहुंची। उनका कहना है कि जो लोग इन मशीनों में काम करने के तरीके को समझते हैं वे जानते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है, यानी मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चाहे तो चुनिंदा जानकारियां मीडिया को देता रहे, या फिर इस चुनौतियों को स्वीकार कर पूरी फुटेज जारी करे और सच्चाई सामने लाए। उन्होंने साफ कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं। यानी अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी से भी 2 कदम आगे जाकर के चैलेंज कर दिया है चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को, कि अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आप चैलेंज को स्वीकार करते हैं, तो 100 से ज्यादा बूथों पर जो है 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक के बीच में सीसीटीवी जो फुटेज है आपको मुहैया कराना पड़ेगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज कब मुहैया कराएंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए वो आरोप तो है ही है, लेकिन जो अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाए दोस्तों, वो उससे भी बड़ा गंभीर है। अब देखना होगा कि सभी मामले को लेकर के ज्ञानेश कुमार जी क्या जवाब देते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या सब कुछ होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार देखा जा रहा है, और इसी बीच खबर यह चल रही है कि हो सकता है कि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ फैसला आ सकता है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।